प्रताप बिहार की श्री रामचरित मानस रामला कमेटी आज भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। पिछले 20 वर्षों के अंदर इस रामला के अंदर करोड़ों रुपए गबन हो चुका है। प्रत्येक वर्ष 4 से 5 लाख तो नॉर्मल है जो पैसा इस रामला के अंदर इधर से उधर होता है और जिसका कोई भी हिसाब किताब नहीं होता। और पैसा जाए कहां जब बैंक अकाउंट ही लोगों का नहीं है। आज तक 20 वर्षों में इस रामला का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, आज तक उसका बैंक खाता नहीं है, तो पैसा केवल जो भी आया वो अपने पास रखता है और वो चला जाता है, उसके बाद कोई हिसाब किताब नहीं। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए सर समाज के द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया और उस मीटिंग के अंदर एक रामला कमेटी गठन हुआ और प्रमुखता से एक प्रस्ताव पास हुआ कि जो भी पिछले 20 वर्षों में घोटाले हुए हैं इस रामला कमेटी में बगैर रजिस्ट्रेशन किस आधार पर इन लोगों ने रामला की और किस आधार पर इन्होंने जब बैंक अकाउंट भी नहीं था वो पैसा कहां है। तो इस संबंध में हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय या माननीय कमिश्नर साहब को पत्र लिखा। हम लोगों ने जांच की मांग की कि पिछले 20 वर्षों में जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच की जाए और जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जाए। किस आधार पर उन लोगों ने वो पैसा अपने पास रखा हुआ है, वो लोग पैसा समाज को क्यों नहीं दे रहे, या रामला ग्राउंड है उसके अंदर जो भी कार्य होने हैं उसमें कार्य पैसा लगाए वो उसको। ये हम लोगों ने डीएम साहब को माननीय कमिश्नर साहब को पत्र लिखा। परंतु अभी कुछ दिन पूर्व हमने देखा कि हमारे स्थानीय पार्षदपति संतराम यादव जी के द्वारा एक अवैध रूप से एक मीटिंग बुलाई गई और उसके अंदर राजकुमार राजू को अध्यक्ष नियुक्त कर दिया, जो कि कांग्रेस के जिला सचिव हैं, उनको अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। बड़ी हैरानी की बात है कि जिस मीटिंग के अंदर जो पहले मीटिंग हुई जिसके अंदर भाजपा के पार्षद थे, भाजपा के मंडल स्तर के पदाधिकारी थे, जिस मीटिंग के अंदर यहां तक कि संघ के महानगर प्रांत स्तर के पदाधिकारी थे, आपने उस मीटिंग को दरकिनार कर दिया, उस मीटिंग को आपने इग्नोर कर दिया और जो मीटिंग आपने बुलाई वो मीटिंग वैलिड थी, वो मीटिंग सही थी। तो ये आपकी तानाशाही और आपकी दबंगाई स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि नहीं, जो हम करेंगे वो सही होगा। तो मैं यहां पर एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आपने ये जो घटना की, ये जो आपने मीटिंग बुलाई या राजकुमार राजू को अपने अध्यक्ष बनाया, आपने स्पष्ट संदेश दिया कि जो घोटाले हुए हैं उन पे ध्यान हटे, उन पर जांच ना हो और दूसरा मकसद केवल आपका यह है कि रामला ना हो। आज संतराम जी आपका केवल टारगेट यही है कि इस रामला को अंदर व्यवधान पैदा करना और रामला को रुकवाना, परंतु ऐसा नहीं होगा। रामला भी होगी और जो 20 वर्षों में घोटाले हुए हैं उनकी जांच भी होगी। मैं आज यहां विशेष रूप से आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आज हमारा जो रामला है, लाइन पार्क जो रामला है, सबसे बड़ा ग्राउंड इस प्रताप बिहार रामला का है। जो इससे एक छोटा सा ग्राउंड है उत्तराखंड बार समिति का। आज अगर हम उनकी बात करें तो उनके पास भी अगर जमा पूंजी है रामला कमेटी के पास तो लगभग 30 लाख रुपए की जमा पूंजी उन लोगों के पास है। अगर हम बात करें सेक्टर 9 की रामला सनातन धर्म रामला कमेटी की तो उनके पास भी लगभग 20 लाख रुपए की जमा पूंजी उनके पास है। लेकिन इस रामला कमेटी के पास क्या है? कुछ नहीं, अकाउंट ही नहीं है, जब पैसा कहां से होगा। तो अगर हम लोगों ने जांच की मांग की कि 20 वर्षों के अंदर जो घोटाले हुए हैं उनकी जांच होगी, जो भी अध्यक्ष रहे हैं वो पैसा कहां गया, तो इसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आप क्यों भ्रमित हो रहे हैं? आप क्यों इससे डर रहे हैं? आपने संघ के लोगों की कोई आपके नजरों में इमेज नहीं है। जो प्रांत स्तर के पदाधिकारी जिस मीटिंग में थे, जिसमें अध्यक्ष का चुनाव हुआ, आप उन लोगों की कोई वैल्यू नहीं समझ रहे। आपने एक मीटिंग बुलाई केवल क्यों? रुकावट पैदा करने के लिए, रामला को रोकने के लिए नहीं। अध्यक्ष तो ये है, जिस व्यक्ति को आपने अध्यक्ष चुना, जो कांग्रेस का जिला सचिव है, समाजवादी पार्टी से मिलकर के जिसने आपके सामने चुनाव लड़ा, आज वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आपके लिए संघ के जो प्रांत स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। एक कांग्रेस का व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब जांच होगी तो इसके अंदर आप भी लपेटे में आ रहे हैं। प्रत्येक कार्ड के ऊपर, हमारे पास कार्ड है, प्रत्येक कार्ड के ऊपर प्रमुखता से आप मुख्य संरक्षक में आपका फोटो है। आप उस जांच से डर रहे हैं। आप डर रहे हैं कि भाई अगर रामला ये होती है तो रामला भव्य होगी। और हम लोगों ने जो किया, पीछे क्या किया आप लोगों ने रागनियां की, आप लोगों ने स्टेज पे लड़कियां नचाई, उनकी वीडियो हमारे पास है। जिस किसी भाई को चाहिए वो मेरे नंबर पर फोन करे, मुझसे वो वीडियो ले सकता है। तो आप उन चीजों से डर रहे हैं कि इस बार संघ के जो पदाधिकारी हैं वो इस रामला में इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमने पहली बार घोषणा की कि इस रामला कमेटी के अंदर, क्षेत्र के अंदर जो भी संघ के पदाधिकारी रहने वाले हैं उन सभी को कमेटी में, जो भी उनके पास दायित्व है उसके अनुसार उनको हम लोग कमेटी में रखेंगे। आपको डर है
कहीं ऐसा ना हो कि इस रामलीला कमेटी के अंदर संघ के पदाधिकारी अगर इन्वॉल्व हो गए तो जो आपकी तानाशाही थी, आपकी दबंगाई थी, वो खत्म हो जाएगी। परंतु ऐसा नहीं है। आप अगर मुझ पे आरोप लगाते हैं, मैंने देखा पीछे कुछ दिन पूर्व आपने एक ग्रुप के अंदर मुझ पर आरोप लगाए। आपने कहा राजेश शर्मा ऐसा है, राजेश शर्मा वैसा है। आज राजेश शर्मा पर आरोप लगा रहे हैं। राजेश शर्मा उस वक्त गलत नहीं था जिस वक्त आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही थी। जब राजेश शर्मा ने 2 वर्ष पूर्व आपको चुनाव लड़ाया, तन मन धन से आपके साथ रहा, उस वक्त राजेश शर्मा गलत नहीं था। जिस वक्त राजेश शर्मा ने 1 साल पहले कथा कराई, भागवत कथा कराई, आपके परिवार के पूरे फोटो लगे थे, आपका फोटो था, आपकी पत्नी का फोटो था, आपके भाई सुखपाल पहलवान जी का फोटो था, उस वक्त राजेश शर्मा गलत नहीं था। आज रामलीला कमेटी का अगर चुनाव होता है और सर्व समाज के द्वारा, संघ के लोगों के द्वारा मुझे अध्यक्ष चुना आता है, तो आज आपको व्यवधान पैदा करने के लिए आपने दूसरी मीटिंग बुलाई, दूसरे व्यक्ति को खड़ा कर दिया हमारे सामने। मैं जानता हूं आप भयभीत हैं, आप डर रहे हैं, परंतु मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। अगर आपको लगता है कि मेरे झूठे आरोप हैं, मैं आपको चैलेंज करता हूं, समय और स्थान आप चुन लीजिए। आप जहां कहेंगे खुले मंच पर समाज के सामने, मैं आपसे बहस करने के लिए तैयार हूं। आपने जो घोटाले किए हैं, जो मेरे जवाब है, आप खुले मंच पर दीजिए समाज के सामने। आप जब कहेंगे मैं आपके आने के लिए तैयार हूं आपके सामने। ये ग्रुपों के अंदर उल्टे सीधे कमेंट करने से कुछ नहीं होता संतराम जी। आप खुले मंच पर आइए ना, समाज के सामने करते हैं बहस। कितने घोटाले आपने किए हैं? नगर निगम में उद्यान में आपके घोटाले हैं, निर्माण में आपके घोटाले हैं, सड़कों के घोटाले हैं, नाले घोटाले हैं, पार्कों के अंदर फुटपाथ नहीं बने उसके अंदर आपके घोटाले हैं। कितने घोटाले आपने किए हैं? रामलीला के नाम पर आपने घोटाले किए हैं। अरे मैं तो आपसे जब भी नहीं बोला संतराम जी, जब आपने हिंदू नववर्ष मेले को रुकवाया था, आपने LIU की जो हमारी एक बहन थी उनको आपने फोन करके कहा कि इस मेले को रुकवाइए। अरे मैं तो आपसे जब भी नहीं बोला, जब हमारे इस वार्ड के